हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है उस टाइम हमारे मन में एक सवाल होता है कि क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें मतलब लड़का चाहिए तो हम ये सोचते हैं या लड़की चाहिए तो ये सोचते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी तो होती ही है कि आखिर हमारा होगा क्या। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। मुझे एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है। तो मेरी जो बेबी बॉय और बेबी गर्ल की जो जर्नी रही है उसमें मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे, बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स थे और बेबी बॉय के टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स थे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। ताकि अगर आपके भी कुछ सिम्टम्स मेरे से मैच करते हो तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपके घर क्या आने वाला है, एक प्यारी सी बेटी या एक हैंडसम बॉय। ठीक है, तो पहले मैं बात करती हूँ कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बेबी गर्ल हुई और सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ। दोनों बच्चे ही मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, मैं दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी जो वो मेरी ज़िंदगी है और जो मेरा बेटा है वो मेरी ज़िंदगी की खुशी है। तो दोनों के बिना ज़िंदगी ही बेकार है, ज़िंदगी ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपनी बेबी गर्ल के टाइम पे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो हुई और मेरी फर्स्ट एक संतान के रूप में वो हुई। तो उसकी पहले मैं बात करती हूँ। तो जब मेरी बेटी के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे स्टार्टिंग का जो 3 मंथ्स 4 मंथ्स होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी। मैं ज़रा सी भी कुछ खाती थी तो मुझे तुरंत उल्टी हो जाती थी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। आप ये सोच लीजिए कि पानी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ होती थी और 3 साढ़े 3 महीने तो मुझे खाना देखने का भी मन नहीं करता था, खाना देख के मुझे उल्टी आती थी। और जैसे कि जो कुछ चीज़ें होती हमारे घर में बनती हैं, जैसे कि प्याज लहसुन, इसकी स्मेल मुझे बहुत गंदी लगती थी। घर में कोई तड़का लग रहा होता था तो मुझे उसकी स्मेल बहुत गंदी लगती थी। मुझे आटे की स्मेल, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मेरा जो 3 महीने 3.5 महीने का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था। और उसके बाद 3.5 4 महीने के बाद थोड़ा सही हो गया, खाने का मन करता था, मैं खाती भी थी, मेरा वेट भी खूब अच्छे से गेन हो रहा था, बेबी का भी वेट अच्छे से गेन हो रहा था, सब कुछ अच्छा था। तो बेबी गर्ल के टाइम पे ये सिम्टम्स मेरे थे कि मुझे 3 साढ़े 3 महीने बहुत वॉमिटिंग हुई, कुछ खाने का मन नहीं करता था, खाना देखने का भी मन नहीं करता था और बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। और मैं बहुत वीक भी हो गई थी क्योंकि खाना कुछ खा नहीं पाती थी। और मुझे यहाँ तक कि अगर मैं उल्टी की मेडिसिन खाती थी तो भी वो मेरे पर वर्क नहीं करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ थी बेबी गर्ल के टाइम पे। और जैसे मैंने कंसीव किया बेबी गर्ल के टाइम पे तो स्टार्टिंग में मुझे हल्का सा फीवरिश भी लगता था, लेकिन वो मुझे 1 आध महीने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद वो सेटल डाउन हो गया था। और जो अगर बात करी जाए बेबी गर्ल की हार्ट बीट की, तो मेरी बेबी गर्ल की जो हार्ट बीट थी वो हमेशा 150 के अराउंड ही रहती थी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आती थी 164 इस तरह से। और उसके बाद जब फिर बीच के जो 5-6 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम से लेके लास्ट टाइम तक उसकी जो हार्ट बीट थी वो 150 के अराउंड ही आती थी हमेशा। और जो इसकी प्लेसेंटा पोजीशन थी वो उसकी एंटीरियर थी। मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर थी। और क्या सिम्टम्स थे मुझे, और बस यही सिम्टम्स जो मेन सिम्टम्स होते हैं जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जानना चाहते हैं कि हार्ट बीट कितनी होती है, हार्ट रेट कितना होता है और प्लेसेंटा की क्या पोजीशन होती है। तो ये चीज़ें थी। और हाँ, अगर बात करें एक्ने वगैरह की तो यस, मुझे मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे स्टार्टिंग में एक्ने की हल्की सी प्रॉब्लम हुई। मुझे हाथ पे भी एक्ने मतलब दाने निकल आए थे और यहाँ पे भी पिंपल्स वगैरह आ गए।
तो स्टार्टिंग में फेस में भी एक्ने वगैरह मेरे आ गए थे और मैं मतलब मैं बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं रहती थी। स्टार्टिंग के टाइम में मेरा बिल्कुल भी बेड से हिलने का भी मन नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बीमार और पता नहीं क्या हो गया था मेरी बॉडी में, मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जो मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे थे। तो अब मैं बात करती हूँ बेबी बॉय के टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स थे। तो बेबी बॉय के टाइम पे जब मैंने कंसीव किया, मुझे पता चला कि यस आई एम प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम। तो ये एक प्लान की हुई प्रेगनेंसी थी और बेबी गर्ल एक प्लान की हुई प्रेगनेंसी नहीं थी। वो शादी के जस्ट बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। तो बेबी बॉय के टाइम पे मैंने अपनी प्रेगनेंसी प्लान, हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर प्रेगनेंसी प्लान करी थी, एक प्लान प्रेगनेंसी थी। तो उसके स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मतलब जैसे कि बेबी गर्ल के टाइम पे जो फीवरिश मुझे लगता था स्टार्टिंग के कुछ टाइम, वो फीवर मुझे नहीं लगा कि फीवर सा है, ये मुझे सिम्टम नहीं था। और उसका जो एक और सिम्टम, जैसे कि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी, तो बेबी बॉय के टाइम पे वो उतनी मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई है। पर उसका अगर बेबी गर्ल के टाइम पे 100% थी, तो ये आप लगा लो कि 30% थी। इतनी वॉमिटिंग में मुझे नहीं हुई है। और मुझे खाना खाने का मन देखने का भी करता था, खाने का भी करता था। हाँ, एक जो मेजर सिम्टम रहा है बेबी बॉय के टाइम पे, स्टार्टिंग का जो सिम्टम्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कह सकते हो कि था, मुझे एसिडिटी की इतनी सीवियर प्रॉब्लम, जिस तरह से उल्टी की उस टाइम पे मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे सीवियर प्रॉब्लम थी, इस टाइम बेबी बॉय के टाइम पे मुझे एसिडिटी की इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। और रही खाने की बात, तो खाना खाती थी और ऐसा नहीं कि मैंने खाना बिल्कुल छोड़ रखा था, जैसे बेबी गर्ल के टाइम पे छोड़ दिया था। बेबी बॉय के टाइम पे खाना खाती थी, जो सिंपल खाना होता है, दाल सब्ज़ी और रोटी, ये सब मैं खा लेती थी आराम से। लेकिन हाँ, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती थी मुझे। और जो एक ये सिम्टम्स हो गया, और जो बेबी बॉय की जो मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन थी, वो स्टार्टिंग से ही पोस्टीरियर थी। तो और जो एक और सिम्टम्स है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि हार्ट रेट क्या था बेबी का। तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे जब स्टार्टिंग में मैंने जो अल्ट्रासाउंड करवाती थी, तो उस टाइम पे उसकी सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो 1-1.5 महीने में ही हो गया था, उस टाइम पे उसकी जो हार्ट बीट थी वो 171 थी। उसके बाद जो फिर धीरे जैसे जैसे मैं अल्ट्रासाउंड करवाती गई, जब मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो उसकी हार्ट रेट जो था वो कम होता गया। और जब मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर था, उस टाइम जो उसका हार्ट रेट था वो 140 के नीचे आ गया था। जब एक बार मुझे याद है, मेरा लास्ट टाइम चल रहा था प्रेगनेंसी का, तो एक ईसीजी करते हैं तो पेट में, तो बच्चे की हार्ट का सारा सब कुछ, वो बच्चे के हार्ट का ईसीजी होता है। तो उस टाइम पे जो उसकी हार्ट रेट आती थी वो 120, 125, 130 ऐसे ही आती थी। 120 के नीचे नहीं जाती थी और 140 के ऊपर कभी नहीं गई है उसकी। और तो ये आप कह सकते हो कि ये एक बड़ा सिम्टम्स था बेबी बॉय और बेबी गर्ल में, क्योंकि मेरी बेटी की हार्ट रेट हमेशा 150 रहती थी, कभी उसकी इससे नीचे नहीं गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 148 हो जाता था, लेकिन उससे नीचे नहीं जाती थी। लेकिन बेबी बॉय की हार्ट जो रेट थी वो काफ़ी नीचे गई है, 120 के अराउंड तक गई है उसकी। तो एक ये सिम्टम्स था। और आप ये कह सकते हो कि जो मेरा एक और बड़ा सिम्टम्स जो लोग देखते हैं, सिम्टम्स कह लीजिए या साइन कह लीजिए, वो ये होता है कि जो आपके बेली होता है, वो उसका जो शेप होता है उससे लोग एक गैस करते हैं। तो जो मेरी बेबी बॉय के टाइम पे जो बेली था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। बेबी गर्ल के टाइम पे आप कह सकते हो थोड़ा बड़ा था, और एक गोल मटके की तरह बेबी बॉय के टाइम पे जैसे गोल मटका होता है वैसे मेरा बेली शेप था। थोड़ा नीचे की तरफ भी झुका हुआ था जो आप कह सकते हो, और बेबी गर्ल के टाइम पे थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। ये जो था, ये मेरे जो सारे सिम्टम्स थे जो मुझे लगता है कि मतलब हाँ ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स थे, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये था कि बेबी बॉय के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के टाइम पे कम मतलब इतनी ज़्यादा लेज़ी नहीं रहती थी, काम करती रहती थी।
बहुत ज़्यादा मैं वो क्या बोलते हैं एक्टिव भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लेज़ी भी नहीं थी। जो नॉर्मल मेरा रूटीन होता था वो मैं कर लेती थी। और एक्ने की प्रॉब्लम मुझे बेबी बॉय के टाइम पे नहीं हुई है, स्किन मेरी सही हो गई थी। और एक सिम्टम्स मैं ये कहूँगी कि जब मैं स्टार्टिंग में बेबी गर्ल के टाइम पे प्रेग्नेंट हुई तो मुझे हेयर फॉल की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रही है। मतलब बिल्कुल भी मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी के आफ्टर डिलीवरी मेरा हेयर फॉल हुआ है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बाल इतने कोई अच्छे नहीं थे। बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये मेरे सारे सिम्टम्स थे बेबी गर्ल और बेबी बॉय के। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका कोई सिम्टम्स मेरे सिम्टम्स से मैच करता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।